नमस्ते बच्चों, स्वामी कृपा चैनल में मैं श्रीमती साधना सुनील तांबे आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। चलिए भूमितीय रचनाओं के अगले सेशन की ओर। आज हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 4.2 के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 से मिलेकर वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। कभी भी प्रश्न पढ़ते समय धीरे धीरे समझ के प्रश्न पढ़ना है। जैसे बिंदु P केंद्र, अर्थात हमें पहले केंद्र लेना है इस तरह से। चलो ठीक है, एक बिंदु लिया जिसे हम केंद्र कहेंगे और उसका नाम है बिंदु P। बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 लेकर, अब इस प्रकार में हम त्रिज्या लेंगे 3.2। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रकार में 3.2 त्रिज्या ले ली है। चलिए हम वृत्त खींचेंगे इस तरह से। पॉइंटर हमने P पर रखा, केंद्र पर रखा और यहाँ पे इस तरह से वृत्त बनाया, वृत्त खींचा। अब दूसरा आगे क्या लिखा है कि वृत्त पर स्थित बिंदु M से, अर्थात इस वृत्त पर, ये जो है एक कड़ा जो आपको दिखाई, कोर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वृत्त है। तो इस पर स्थित, अब इस पर स्थित कोई भी एक बिंदु ले लो। चलिए बिंदु का नाम है M, तो यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया। बिंदु अर्थात केवल एक पॉइंट करना है, उसको घुमाना नहीं है। हाँ, तो इस बिंदु का नाम है बिंदु M और इस बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बिंदु और केंद्र को जोड़ेंगे और एक किरण खींचेंगे इस तरह से। हाँ, इसे यहाँ पर एक किरण खींच दिया। अब क्या करना है कि बिंदु M पर हमें परकर का पॉइंटर रखना है। ठीक है, परकर का पॉइंटर रख के थोड़ा सा अंतर लेना है। इस अंतर को हमने मापन नहीं किया गया है। त्रिज्या से देखिए, त्रिज्या से थोड़ा कम लिया है और पॉइंटर को हमने M पर रखा और बिंदु M के इस तरफ एक और उस तरफ आजू बाजू जो हमने ये किरण खींचा है, इस किरण पर हमने 2 चाप बना दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि इन 2 चापों के बीच आधे से ज़्यादा दूरी हमें यहाँ पर लेनी है। ये रचना कौन सी है आपको पता है? ये रचना है दिए गए बिंदु से लंब खींचना और हम यहाँ पर एक चाप करेंगे ऊपर की ओर। मैंने कितना अंतर लिया? अंतर अंदाज से इन 2 चापों के मध्य आधे से ज़्यादा दूरी अंदाज से लेनी है। ऊपर एक चाप करना है और बिंदु M से जो किरण जा रहा है उसके नीचे एक चाप करना है इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरे चाप पर इस तरह से किरण और चाप, इनको प्रतिच्छेदन करने वाला जो बिंदु है उस पर हमने पॉइंटर रखा और उन्हीं 2 चापों को प्रतिच्छेद करने वाले 2 और चाप खींच लिए। इसके बाद ये जो 2 चापों का प्रतिच्छेदन बिंदु हमें मिले हैं 2, देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इन 2 बिंदुओं में से जाने वाली एक रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पर इनको हम जोड़ेंगे इस तरह से। इनको हमने जोड़ दिया इस तरह से और यहाँ पर तीर के चिन्ह बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ये हुई हमारे इस वृत्त की, ये जो है ये लाल पॉइंटर से बनाई हुई जो है, ये है वृत्त की स्पर्श रेखा। आपको ऐसा नहीं लिखना है, ये केवल मैं आपको समझने के लिए बना रही हूँ। ये है वृत्त की स्पर्श रेखा। तो क्या थे सोपान? सबसे पहले हमने P केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, फिर हमने वृत्त पर बिंदु M लिया, फिर बिंदु P और M को जोड़ने वाला एक किरण खींचा। किरण खींचने के बाद हमने M पर पॉइंटर रख के उसके आजू बाजू 2 चाप लिए जिसकी त्रिज्या जो है केंद्र से कम हो। फिर हमने आधे से ज़्यादा दूरी ली, आधे से ज़्यादा, इन दोनों चापों के बीच आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक बार यहाँ पर रखकर ऊपर नीचे चाप किए, फिर एक बार यहाँ पर रखकर ऊपर नीचे चाप किए और फिर ये स्पर्श रेखा खींची। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की भी रचना करेंगे। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या लिखा है कि 2.7 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे। यहाँ पर केंद्र का और वृत्त पर स्थित बिंदु का कोई नाम नहीं दिया है।
तो आपको भी नहीं देना है, और आपने अगर दे दिया नाम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मैंने एक पहले बिंदु ले लिया है। अब यहाँ पर 2.7 सेमी जो है अंतर आपको लेना है। सबसे पहले हम पट्टी से 2.7 मार्क कर देंगे। देखिए ये पहला बिंदु और 2.7 यहाँ आता है, तो ये बिंदु, और फिर इस तरह से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है हम पॉइंटर में ले लेंगे। हमने पॉइंटर में 2.7 की दूरी ले ली है। ये त्रिज्या पॉइंटर मैंने यहाँ पे रख दिया और हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाते समय इन भुजाओं को आपको नहीं छूना है, ठीक है। इसके बाद ये वृत्त बनने के बाद हमें क्या लेना है, वृत्त पर कोई भी एक बिंदु, चलिए इस केंद्र को हम नाम दे देते हैं ओ। वृत्त पर कोई भी बिंदु लेना है, तो चलो इस बिंदु को भी हम नाम लेते हैं, जैसे पहले प्रश्न में था एम। तो हमें क्या करना है, ये वृत्त पर स्थित बिंदु और केंद्र बिंदु, इनको जोड़ने वाला एक किरण खींचना है बड़ा सा। तो जैसे पहले प्रश्न में किया, बिल्कुल वैसे ही इस प्रश्न में करेंगे। यहाँ पर बिंदु एम पर प्रकार का पॉइंटर रखा और त्रिज्या से थोड़ा कम दूरी यहाँ पर हमें लेना है, और एम बिंदु के आजू बाजू इस किरण पर हमें चाप करने हैं। इस तरह से देखिए, एक पहला चाप और दूसरा चाप। फिर ये जो दो चाप बने हैं, इन दो चापों के बीच आधे से ज़्यादा दूरी जो है हमें इस पॉइंटर में अंदर से लेनी है, और इस किरण के ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऐसे दो चाप बनाने हैं। फिर दूसरे चाप पर रखना है और इन्हीं दो चापों को प्रतिच्छेदन करने वाले और दो चाप बनाने हैं, और फिर ये जो प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिले हैं, इन दो बिंदुओं को हमें जोड़ना है। और ये जो रेखा हमें मिली है, यही वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, जैसे कि आपने पहले प्रश्न में देखा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। यहाँ पर भी केंद्र का कोई भी नाम नहीं दिया गया है। वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए, इसको हम हाईलाइट करेंगे, वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए, हमें वृत्त केंद्र का उपयोग रचना में नहीं करना है, जैसे कि हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया। वृत्त पर स्थित बिंदु से, कौन से बिंदु से खींचनी है स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो चलिए यह भी हम बनाएंगे। इसके लिए हमें 3.6 सेमी वृत्त वाला और त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है। तो हम पॉइंटर में 3.6 सेमी प्रकार में हम अंतर लेंगे। ये 3.6 सेमी में अंतर किस तरह से ले रही हूँ, ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर 3.6 सेमी दूरी हमने प्रकार में ले ली। अब हमें एक केंद्र लेना है, क्योंकि केंद्र पर ही प्रकार का पॉइंटर रख के हम वृत्त बनाएंगे, और इस तरह से यह वृत्त हमने बना दिया। वृत्त बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर वृत्त के केंद्र का उपयोग हमें नहीं करना है। वृत्त केंद्र का उपयोग हमें नहीं करना है। तो वृत्त पर कोई भी एक स्थित बिंदु ले लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं वृत्त पर स्थित बिंदु ले लेती हूँ। ये कहाँ पर लिया, देखिए ये यहाँ पर मैंने बिंदु ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु जो ले लिया है, यहाँ से हम एक कोण बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये अंतर्लिखित कोण हमने यहाँ पर बना दिया। देखिए ये कोण हमने यहाँ पर बना दिया। इस कोण के शीर्ष बिंदुओं को, ये त्रिभुज जो बना है हमने यहाँ पर, इस त्रिभुज को और हमने जो बिंदु लिया है जिससे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, उस बिंदु को हम नाम दे देंगे। चलिए बिंदु के इसका नाम है, मान लीजिए यह बिंदु ए है और यह बिंदु है बिंदु बी। अब आपने अंतर्लिखित कोण प्रमेय पढ़ा है। अंतर्लिखित कोण क्या कहता है प्रमेय, कि यहाँ पर ये जो कोण है, देखिए यह कोण है, यह कोण इस चाप को अंतखंडित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इस तरह से स्पर्श रेखा बनाएंगे, देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा आएगी हमारी, तो अंतर्लिखित कोण प्रमेय
और ये जो स्पर्श रेखा यहाँ पे हम बनाएंगे, ये स्पर्श रेखा देखिए, मैं पेंसिल से यहाँ पर आपको स्पर्श रेखा एक अदृश्य बना के या फिर यहाँ पर पट्टी रख के आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा बनी। अब स्पर्श रेखा से भी यहाँ पर एक कोण बन गया। देखिए ये कोण भी इसी चाप को अंतखंडित कर रहा है, इसलिए इस कोण का माप और यहाँ पर बनने वाले इस कोण का माप, दोनों का माप क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अर्थात हमें यह जो कोण है, इस कोण का सर्वांग सम कोण हमें यहाँ पर बनाना है। फिर से एक बार देखिए, इस कोण द्वारा यह चाप अंतखंडित किया गया है और उसी के जैसा हम यहाँ पर एक ऐसी स्पर्श रेखा खींचेंगे। चलिए हम आकृति आपको बना के दिखाएंगे। पहले हमें ए बिंदु पर क्या करना है, पॉइंटर रखना है और प्रकार में कुछ भी एक अंतर लेते हुए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक चाप बनाना है इस तरह से। आप छोटा चाप भी बना सकते हैं, मैंने बड़ा बनाया है आपको समझने के लिए। इसी तरह से हमें यहाँ पर बिंदु के पर क्या करना है, पॉइंटर रखना है और देखिए यहाँ पर आएगा, फिर से एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये कोण आएगा इस तरह से। तो हम बिंदु के पर रखेंगे पॉइंटर और इस भुजा से हम इस भुजा को कट करते हुए आगे बड़ा सा चाप खींचेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि सर्वांग सम कोण किस तरह से बनाते हैं, इन दो चापों के मतलब यहाँ पर भुजाओं को जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम प्रकार में ले लेंगे और इसी तरह से इस चाप ने त्रिभुज की भुजा को यहाँ पे कट किया है, यहाँ पर हम प्रकार रख के हम इसी चाप को प्रतिच्छेदित करने वाला दूसरा चाप इस तरह से बनाएंगे। अब बिंदु के और ये जो हमें अभी मिला है बिंदु, इन दो बिंदुओं को हम जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए वृत्त को स्पर्श करने वाली ये स्पर्श रेखा यहाँ पे हमने बना दी है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ये बिंदु लिया, इस बिंदु से हमने एक त्रिभुज बनाया और जैसे कि अंतर्लिखित कोण प्रमेय कहता है, ये अंतखंडित जो कोण है, यह कोण दो चापों द्वारा अंतखंडित है, दो चापों द्वारा अंतखंडित है, दो कोणों द्वारा अंतखंडित है। कोण ए बी के, यह कोण भी उसी को अंतखंडित करता है और कोण बी के, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे हम। चलिए ये जो नया बिंदु मिला है, इस बिंदु को हम सी दे देंगे नाम, तो बी के सी, हाँ ये भी इसी चाप को क्या कर रहा है, अंतखंडित कर रहा है, इसलिए दोनों कोणों का माप जो है, इस कोण का माप और इस कोण का माप जो है वो समान है। चलिए हम अगली रचना देखेंगे। अगली रचना है, देखिए 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। वृत्त में 6.6 सेमी लंबाई वाली जीवा PQ खींचिए। स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपना निरीक्षण दर्ज कीजिए। तो सबसे पहले हमें 3.3 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। तो चलिए यहाँ पर कैसे हम वृत्त बनाते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर दो बिंदु बनाएंगे 3.3 सेमी पर इस तरह से, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम प्रकार में ले लेंगे। इस तरह से पट्टी से माप आपको नहीं लेना है, इससे क्या होता है, प्रकार हिल जाता है और माप कम ज़्यादा हो सकता है। देखिए इस तरह से हमने 3.3 जो माप है ये ले लिया है। फिर इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लेंगे बीच में इस तरह से, और इसको चलिए एक नाम दे देते हैं। इस बिंदु को हम नाम देंगे ओ केंद्र वाला एक बिंदु हमने बनाया और इस बिंदु पर प्रकार रख के भुजाओं को न पकड़ते हुए हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिया। ये वृत्त बनाने के बाद आपको क्या करना है, वृत्त में 6.6 सेमी लंबाई वाली जीवा PQ खींचिए। अब जैसे कि आपने देखा, इस वृत्त की त्रिज्या है 3.3 और जीवा की लंबाई है 6.6, अर्थात ये जीवा जो है यह वृत्त का व्यास है, त्रिज्या का दुगुना है। तो चलो ये जीवा बनाएंगे, अर्थात जीवा बनाना है, अर्थात हमें क्या खींचना है, व्यास खींचना है। तो चलिए हम केंद्र से होकर जाने वाली जीवा अर्थात वृत्त का व्यास होता है, जो कि 3.3 का दुगुना 6.6 सेमी। तो ये हमारा व्यास 6.6, आप जांच कर सकते हैं। देखिए
6.6 इसकी दूरी आ गई। यहाँ पर हम दो बिंदु ले लेंगे, जैसे कि P और Q। ये हम अपने मन से नहीं ले रहे, यहाँ पर जीवा PQ नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब इन बिंदुओं से होकर जाने वाले जीवा अर्थात हमने व्यास तो खींच दिया है, अब हमें स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। रचना यहाँ पर करनी है। स्पर्श रेखा कहाँ पर स्पर्श रेखा खींचनी है? हमें बिंदु P पर और बिंदु Q पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, अब हमें इसके लिए क्या करना है कि इस स्पर्श रेखा को इस व्यास को दोनों तरफ बढ़ाना है, और जैसे कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 में किया वैसे हमने यहाँ पर रचना करनी है। यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो, कुछ समझा नहीं, तो आप प्रश्न क्रमांक 1 पुनः देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने इस को आगे खींचा है। फिर हम क्या करेंगे, हमने इस बिंदु से स्पर्श रेखा बनानी है, तो मैंने इस बिंदु पर अपना पॉइंटर रखा और त्रिज्या से थोड़ा कम अंतर लिया। त्रिज्या से थोड़ा कम अंतर, देखिए यहाँ पर केंद्र है, हमने केंद्र से थोड़ा कम दूरी लिया। देखिए, केंद्र से थोड़ा कम दूरी लिया। यहाँ पर P बिंदु पर पॉइंटर रखा और P बिंदु के आजू बाजू दोनों तरफ हमने 2 चाप किए। सेम यही कृति हम Q बिंदु के यहाँ पर करेंगे। Q बिंदु के आजू बाजू चाप करना है। फिर हमें क्या करना है, इन 2 चापों के बीच आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है इस तरह से, और इस रेखा के ऊपर और नीचे 2 चाप बनाने हैं। देखिए, इस तरह से एक चाप और नीचे की तरफ एक चाप बनाना है इस तरह से, और फिर दूसरे चाप पर रखकर यही कृति हमें दोहरानी है इस तरह से। फिर ये चाप बन गए, हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए, ये नीचे वाला बिंदु और ये ऊपर वाला बिंदु हम इनको जोड़ देंगे और तीर के चिन्ह बना देंगे। सेम कृति हमें यहाँ पर भी करनी है। देखिए, इस चाप पर हमने रखा है, आधे से ज़्यादा दूरी पहले ही लेके रखी। देखिए, और ऊपर की तरफ एक चाप, नीचे की एक तरफ एक चाप, फिर दूसरे चाप पर पॉइंटर रख के ऊपर की तरफ, और उसी चाप को प्रतिच्छेदित करने वाला नीचे की तरफ, और फिर ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु, चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हमें जोड़ना है इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 2 स्पर्श रेखा मिली है। देखिए, 2 स्पर्श रेखाएं हमें मिली है। ये एक स्पर्श रेखा हमें मिली है और ये दूसरी स्पर्श रेखा हमें मिली है। अब प्रश्न का अगला भाग ये है कि स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपना निरीक्षण दर्ज कीजिए। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि यह देखिए यहाँ पर यह त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय है, जिसमें त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो त्रिज्या होती है यह हमेशा स्पर्श रेखा को लंब होती है। इसी तरह से स्पर्श बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा को लंब होगी। तो अगर ध्यान में लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको C बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 2 रेखाएं लें और ये इनकी तिर्यक रेखा दे, तो यहाँ पे C बना है और यह अंतःकोण हो गए। तो ये 90 अंश और ये 90 अंश, अर्थात ये 180 माप वाले ये 2 एक दूसरे के संपूरक हो गए। अर्थात ये रेखा और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो यही हमारा निरीक्षण है। हम यहाँ पे निरीक्षण नीचे आकृति के नीचे नोट डाउन करेंगे। हमारा निरीक्षण है, बिंदु P तथा बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। क्योंकि आपको आपका निरीक्षण यहाँ पे दर्ज करने के लिए बोला है, तो बिंदु P तथा बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर समांतर है। हाँ, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न 5वां। इस प्रश्न में 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। उसमें
5.7 सेमी लंबाई वाली जीवा MN खींचो। फिर बिंदु M तथा बिंदु N से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचो। तो चलिए, सबसे पहले हमें 3.4 सेमी वाला एक वृत्त खींचना है। इसके लिए हम पट्टी से 3.4 सेमी मापन बिंदु लेंगे, 3.4 सेमी इस तरह से। और ये अंतर जो है, ये दूरी जो है, हम प्रकार में ले लेंगे इस तरह से त्रिज्या। ठीक है, ये दूरी हमने ले ली। फिर हम क्या करेंगे, एक बिंदु ले लेंगे जिसका उपयोग हम केंद्र की तरह करेंगे। हाँ, इस पर प्रकार का पॉइंटर रखा और एक वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त हमने बना लिया है। वृत्त के केंद्र को प्रश्न में कोई भी नाम नहीं है, हम नाम दे सकते हैं, नहीं दिया तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया बिंदु O। फिर हमें क्या बोला है कि उसमें 5.7 सेमी लंबाई वाली जीवा MN खींचो। तो हम इसी तरह से प्रकार में 5.7 सेमी और अंतर ले लेंगे, स्टार्टिंग बिंदु से लेकर 5.7 सेमी यहाँ पर। तो ये अंतर हम प्रकार में ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जीवा बनानी है। जीवा आपको डायरेक्टली पट्टी से नहीं बनानी है। देखिए, ये अंतर हमने ले लिया। जीवा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बिंदु ले लो वृत्त पर, जो जीवा का स्टार्टिंग बिंदु होगा। मान लीजिए ये बिंदु M है। बिंदु M पर हम पॉइंटर रखा है और इस पॉइंटर में हमने 5.7 सेमी इतना अंतर लिया है, ताकि हम यहाँ पर क्या बना सके, एक जीवा बनाएंगे। देखिए, अब हमें दो बिंदु मिले हैं, इन बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ से लेकर जो हमने पहला बिंदु लिया वहाँ तक इसको जोड़ लेंगे। आप डायरेक्टली पट्टी से बिल्कुल जीवा नहीं खींचेंगे इस तरह से। तो अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये बराबर 5.7 सेमी होगा। यहाँ पर बिंदु M ले लिया, ये बिंदु M है और ये बिंदु N है। अब बिंदु M और बिंदु N से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जैसे कि पहले प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में आपने किया, वैसे ही हम केंद्र से इन बिंदुओं को जोड़ेंगे, क्योंकि ये बिंदु जो है ये वृत्त पर स्थित है। और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जब हमें स्पर्श रेखा खींचनी होती है तो हम क्या करते हैं, केंद्र से उस बिंदु को जोड़ने वाला एक किरण खींचते हैं इस तरह से। वैसे ही किरण हम बिंदु N में से होते हुए खींच देंगे इस तरह से। देखिए, ये किरण हमने यहाँ पर खींच दिया है। और किरण के अंत में आप तीर का चिन्ह बनाना नहीं भूलेंगे। इसके बाद जिस बिंदु से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, प्रकार का पॉइंटर रखेंगे और त्रिज्या से थोड़ा कम दूरी, देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या से थोड़ा कम अंतर दूरी हमने इसमें ली है। और दो चाप करेंगे इस केंद्र पर, इस किरण पर, M बिंदु के आजू बाजू में। इसी तरह से हम N बिंदु पर रख के भी दो चाप करेंगे उसी अंतर से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इन दो चापों के बीच आधे से ज़्यादा दूरी ले लेंगे इस तरह से। आधे से ज़्यादा दूरी ली और हम क्या करेंगे, M बिंदु पर नहीं रखेंगे। ये जो दो चाप हमने बनाए हैं, ये दो चाप पर बारी बारी रख के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये जो किरण खींचा है इस किरण के ऊपर की तरफ इस तरह से और नीचे की तरफ इस तरह से जो चाप बनाएंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा चाप नहीं है। फिर हमने दूसरे चाप पर भी रखना है पॉइंटर और उन्हीं दो चापों को प्रतिच्छेद करने वाले दूसरे चाप बनाना है। अभी हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिले हैं। इन दो प्रतिच्छेदन बिंदुओं को हम जोड़ देंगे तो हमें स्पर्श रेखा यहाँ पर एक मिल जाएगी। देखिए, ये स्पर्श रेखा हमें मिली है। स्पर्श रेखा के अंतिम सिरे पर तीर का चिन्ह बनाना नहीं भूलना है। यही क्रिया हमें बिंदु N की यहाँ पे दोहरानी है। हमने दो चाप पहले से बना लिए हैं और इन दो चापों के बीच आधे से ज़्यादा दूरी भी ले ली है। तो बारी बारी एक एक चाप पर हम पॉइंटर रख के चाप बनाएंगे इस तरह से। आप चाप बड़े बनाना ताकि आपको चाप दोबारा ना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर तो हमने ये दो चाप बना लिए हैं। हमें दो प्रतिच्छेदन बिंदु भी मिल गए हैं। हम क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं को इस तरह से जोड़ देंगे।
देखिए इन दो बिंदुओं को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमें वृत्त की स्पर्श रेखा मिल गई। यह आकृति आपको जैसा हमने पहला दूसरा प्रश्न किया है वैसे ही ये भी आकृति है, सिर्फ यहाँ पे दो जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पे स्पर्श रेखा हमने बनाई है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न में देखिए क्या है। केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचो। तो चलो केंद्र P लेकर और 3.4 सेमी त्रिज्या, तो 3.4 सेमी का मार्किंग मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, जैसे कि हम हर बार करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और 3.4 सेमी, और ये जो अंतर है ये अंतर हम अपने प्रकार में ले लेंगे। केंद्र P लेना है तो हम एक बिंदु ले लेंगे, और ये बिंदु लिया और इस बिंदु का नाम P जो कि केंद्र है। केंद्र पर रख के हमें एक वृत्त बनाना है, तो हम यहाँ पे केंद्र पर पॉइंटर रखेंगे और एक वृत्त बना लेंगे। ये वृत्त हमने बना लिया है। अब आगे क्या लिखा है कि वृत्त के केंद्र से 5.5 सेमी पर एक बिंदु Q लो। तो केंद्र से 5.5 सेमी दूरी के लिए हम केंद्र पर इस तरह से पट्टी का स्टार्टिंग पॉइंट 0 रखेंगे और 5.5 सेमी यहाँ पर है 5.5 सेमी, तो ये यहाँ पर हमने बिंदु Q लिया। कितना अंतर लिया हमने यहाँ इसमें 5.5 सेमी दूरी पर ये बिंदु लिया, और ये बिंदु हमने यहाँ पर जोड़ भी दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो हमने रेखाखंड PQ खींचा है, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हमें खींचना है। और लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस रेखाखंड के एक बिंदु अंत्य बिंदु पर हम पॉइंटर रखेंगे और आधे से ज़्यादा माप लेंगे और ऊपर नीचे चाप बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हमने ऊपर नीचे चाप बनाए। फिर Q पर रख के रेखाखंड का दूसरा अंत्य बिंदु इस पर रख के उन चापों को प्रतिच्छेद करने वाले दूसरे चाप बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पर दो प्रतिच्छेदन बिंदु मिले, इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कभी कभी ये जो हम अभी रेखा खींचने वाले हैं, ये रेखा कभी वृत्त के अंदर आती है, कभी वृत्त के मतलब इस वृत्त के देखिए अंदर है ये रेखा, कभी कभी बाहर आती है, कभी कभी वृत्त को स्पर्श करने जैसे दिखती है, तो कहीं भी आ सकती है। इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लंबा समद्विभाजक खींच लिया है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस बिंदु ये जो लंबा समद्विभाजक है ये रेखाखंड को जिस बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से लेकर रेखाखंड के अंत्य बिंदु तक का अंतर हम अपने पॉइंटर में ले लेंगे। देखिए दोनों अंत्य बिंदु इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से, ये वृत्त हमने यहाँ पे बना दिया। हाँ, ये वृत्त बनाने के बाद देखिए ये जो वृत्त हमने बनाया, ये वृत्त पहले वृत्त को यहाँ पर कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो हमारा Q बिंदु है, इस Q बिंदु और जहाँ पर वृत्त पहले वृत्त को प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ तक की हमें एक रेखा इस तरह से किरण खींचना है। और फिर यहाँ पर भी देखिए सेम दूसरे बिंदु की ओर इस तरह से हम करेंगे। देखिए ये भी हमने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये और ये दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची है। देखिए Q से इस तरफ और Q से इस तरफ, ऐसी दो स्पर्श रेखाएं हमने यहाँ पर खींची हैं। क्योंकि यह जो लंबा समद्विभाजक हमने खींचा है, इसका यहाँ पर हमने लंब खींचना है, ताकि ये पता चले कि ये जो है रेखा हमने खींची है, यह लंबा समद्विभाजक है। अब देखेंगे बच्चों प्रश्न संग्रह 4.2 का आखिरी प्रश्न 7वां प्रश्न है। 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो। वृत्त के केंद्र से 7.3 सेमी दूर स्थित कोई बिंदु में से, यहाँ पर बिंदु का नाम नहीं दिया है, कोई बिंदु में से
स्पर्श रेखा खींचो। यहाँ भी वृत्त के केंद्र से दूर बिंदु है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या का जो माप हमें दिया गया है उस माप के हम दो बिंदु ले लेंगे 4.1। तो इस तरह से 4.1 के हमने दो बिंदु लिए और ये जो अंतर है ये हम प्रकार में लेंगे इस तरह से। 4.1 के 2 पॉइंट हमने ले लिए। फिर हमें एक बिंदु लेना है और इस बिंदु में से हमें क्या करना है, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे कोई भी, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, हम यहाँ पे बिंदु के केंद्र को नाम दे देंगे केंद्र P। फिर हम यहाँ पर एक 4.1 सेमी, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया। अब अगला काम है 7.3 सेमी दूरी पर कोई बिंदु लेना है। तो चलिए केंद्र से 7.3 सेमी दूरी पर हम एक बिंदु ले लेंगे। तो ये केंद्र पर मैंने पट्टी का स्टार्टिंग पॉइंट 0 रखा है और 7.3 को हम मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पर 7.3 को मैंने मार्क कर दिया और इसको केंद्र से जोड़ देंगे। अभी ये जो बिंदु है केंद्र से इसको जोड़ देंगे। हाँ, तो ये जो बिंदु है, चलिए इसे नाम देते थे बिंदु Q। अब जैसे कि हमने प्रश्न क्रमांक 6 में किया था, ये जो रेखाखंड हमें मिला है इस रेखाखंड का हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इसके लिए हम क्या करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है और ऊपर नीचे चाप करनी है इस तरह से। दो चाप किए, फिर Q पर रखकर उन्हीं चापों को प्रतिच्छेदित करने वाले दो चाप किए हैं। दोनों तरफ से चाप बनाते समय हमने अंतर जो प्रकार का है उसे बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए ये हमने यहाँ पर रेखा बना दी। अब क्या करना है, ये जो लंब समद्विभाजक बना है ये यहाँ पर लंब का चिन्ह आपको बनाना है। फिर क्या करना है, इस बिंदु, ये लंब समद्विभाजक इस रेखाखंड को जिस बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु से किसी भी एक अंत्य बिंदु तक का आपको दूरी लेनी है। देखिए इस तरह से ये दूरी हमने ले ली और फिर इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त आपको यहाँ पर बनाना है। ये वृत्त हमने बना दिया। ये वृत्त जो है, ये पहला जो हमारा वृत्त है, इसको देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दो बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखाखंड के अंत्य बिंदु से अर्थात 7.3 सेमी, ये जो रेखाखंड हमने खींचा था ये 7.3 सेमी दूरी पर बिंदु लिया था। तो ये जो बिंदु है वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये हमारी जो है स्पर्श रेखा एक बन गई। स्पर्श रेखा के अंत में तीर का चिन्ह बनाना आप नहीं भूलेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्पर्श रेखा भी बना देंगे। ये बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। देखिए ये स्पर्श रेखा भी हमने बना दी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस वृत्त से 7.3 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु Q से हमने दो स्पर्श रेखाओं की रचना की है। रचना अच्छे से समझने के लिए आपको रचना का बार बार सराव करना आवश्यक होता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।